तो बच्चों पिछली वीडियो के दौरान हमने रैंडम एरर के बारे में पढ़ा था। रैंडम एरर में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने एरर को देखना है। उसकी जो रैंडम एरर है वो उसकी अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के कारण होगा। जो एक्सपेरिमेंट में वो किसके कारण भी हो सकता है, वो वोल्टेज के कारण भी हो सकता है, टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण भी हो सकता है। उसके बाद हमने लिस्ट काउंट एरर की बात की थी। तो लिस्ट काउंट एरर क्या है, वो जो कम से कम हमें एरर देखने को मिलेगा। जैसे कि 0.01 के अनुसार हमें एरर देखने को मिल रहा है, 0.001 के अनुसार एरर देखने को मिल रहा है। और इसके हमने एग्जांपल भी आपको बोले थे। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था। एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में जो फ़र्क है वो यही है कि परसेंटेज एरर के जब हम रिलेटिव एरर को निकालने के बाद उसमें परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है, यानी 100 से आप उसको मल्टीपल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब हमने पढ़ना है आज कॉमन एरर के बारे, कॉम्बिनेशन एरर के बारे में। तो कॉम्बिनेशन एरर क्या है यहाँ पर, तो हम जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सर्वल मेजरमेंट होती है उस एक्सपेरिमेंट की। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो एरर है उन मेजरमेंट की किस तरीके से कंबाइन कर रही है। तो यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दिया है कि डेंसिटी है जो रेशो ऑफ द मास और टू द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो एरर ऑफ मेजरमेंट में मास के अनुसार भी हो सकता है, साइज़ के अनुसार भी हो सकता है, उसकी डायमेंशन के अनुसार भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं इनके एरर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लें कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है ए एंड बी। तो ए और बी दो क्वांटिटीज़ है, ए जिसके अंदर हमें एरर देखना है। तो ए के अंदर जो एरर होगा हमारा डेल्टा ए होगा और बी के अंदर जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा बी। तो इस तरीके से हम उनके वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो ए में प्लस माइनस डेल्टा ए और बी में प्लस माइनस डेल्टा बी कम या ज़्यादा हो सकता है। ये एरर हमें एक्यूरेट वैल्यू ना मिले। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 5 आंसर आना था हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ रहा है 5.01, या हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 4.099, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये 0.1 ज़्यादा है और ये 0.1 है वो यानी 0.1 है वो कम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरर हमें देखने को मिलेगा। तो यदि हमारे पास इनके सम का जो एरर है उसको हम क्या बोले, डेल्टा जेड बोले, तो यहाँ पर सम क्या होगा इनका, जेड ए प्लस बी, और जेड क्या है, जेड प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड के अंदर यानी इनके सम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो यहाँ से अब आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को लिख सकते हैं। तो डेल्टा जेड हो किसके इक्वल हुआ बच्चों, तो ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के साथ। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें यानी डिफरेंस करें तो जेड ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर दोबारा से ही वैल्यू लिख दो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी हुआ और यहाँ से डेल्टा ए भी माइनस का था और डेल्टा बी भी माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो या आप क्या करोगे, तो डेल्टा ए प्लस माइनस और डेल्टा बी प्लस माइनस दोनों को आप इकट्ठा कर सकते हो। तो यहाँ भी और यहाँ भी हमें देखने को मिला है ये दोनों ही वैल्यू क्या है, सम है। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन वो बन जाएगी। तो व्हेन द टू क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर है इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है फाइनल रिजल्ट में वो क्या मिलेगा, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। तो वो इनका जोड़ मिलेगा जो इंडिविजुअल है। जो इंडिविजुअल कौन है, यहाँ पर ए और बी की बात यहाँ पर की जा रही है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके साथ। टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर बाय थर्मोमीटर आर, ठीक दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस और उसके कम ज़्यादा कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दे रखा है 50
तो यहाँ पर कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस और एर दैम, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्ञात करना है। तो बच्चों T2 माइनस T1 कर दो, यहाँ से आपके पास एरर आ जाएगा। तो 50 माइनस 20 कितना हुआ, 30 हुआ। और ये बात आपने नोट करनी है एरर। तो एरर क्या होगा, एरर यहाँ पर सम करना है, कभी इसको भी आप डिफरेंस कर दो, यानी डिफरेंस का मतलब कभी आप इसको 0.-0.5 कर दो, ये गलती आपने नहीं करनी है। यहाँ पर जब भी आपने सम करना है या डिफरेंस करना है तो आपने एरर को क्या करना है, जोड़ना है, सिंपल। तो यहाँ पर एरर है 0.5, तो टोटली क्या होगा 1। तो इसी प्रकार से इसका जो होगा वो आंसर क्या होगा 1 एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है। तो इससे एग्जांपल से आपको ये जो हमने पहले बात करवाई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। या आपने डिफरेंस करना है या आपने क्या करना है, एडिशन करना है, तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा, ऐड ही होगा। ये आपने अपनी डेफिनेशन है में लिखना है, एरर ऑफ सम ऑफ ए डिफरेंस उसके अंदर। उसके बाद ये आपने इसके साथ न्यूमेरिकल करना है। अब नेक्स्ट करते हैं एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए कोशेंट, यानी डिवाइड के अंदर और मल्टीप्लाई के अंदर एरर देखना है। तो मान लो कि हमारे पास वही दो क्वांटिटीज है ए और बी। अब ए और बी की हम प्रोडक्ट करेंगे तो जेड कितना होगा, डेल्टा ए, और जेड की वैल्यू कितनी होगी ए इंटू बी, और मेजर करेंगे वैल्यू ए और बी को। ए की वैल्यू हमने पता है कितनी है, बी की वैल्यू भी पता है। अब ऊपर इससे ऊपर वाले टॉपिक में हमने बताया था कि जो उसके अंदर एरर होगा वो प्लस माइनस कम हो सकता है, 0.1 कम हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है, वो कितना भी कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो एरर हमने इसके साथ लेना है। तो देन जेड क्या होगा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो यहाँ से इनकी वैल्यू, अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ से ए की बी के साथ प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ इसकी बी की किसके साथ होगी, डेल्टा ए की डेल्टा बी के साथ, ठीक है। और डेल्टा ए डेल्टा बी की, तो ये आपने जैसे मल्टीपल करते हो ठीक वैसे ही सिंपल करनी है। ए की बी के साथ, ए की डेल्टा बी के साथ, बी की डेल्टा ए के साथ, और डेल्टा ए डेल्टा बी के साथ। अब आप डिवाइड कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को बाई जेड के साथ और राइट हैंड साइड को बाई ए बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड है उसको हम किसके साथ करेंगे, ए बी के साथ, और इसको किसके साथ करेंगे बच्चों, जेड के साथ। तो जेड के साथ कैंसिल डिवाइड करोगे, यहाँ पर एक बचेगा, डेल्टा जेड के अपोन में जेड आएगा, ए बी के डिवाइड में ए बी यानी एक होगा। तो ठीक है, यहाँ से आपका बी है वो कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। तो यहाँ से ए कैंसिल होगा, बी बचेगा, और यहाँ पर आपके पास डेल्टा ए बी यानी इन दोनों के बीच नीचे ए और बी आ जाएगा, ठीक। तो आपके पास जो एरर देखने को मिलेगा वो क्या है, डेल्टा ए डेल्टा बी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो 1 से 1। तो आपके पास टोटली जो वैल्यू मिली वो क्या है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है वो यही रहेगा, क्योंकि इसको हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसकी वैल्यू वो बहुत ही कम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जब भी हमने क्या करना है, मल्टीपल और डिवाइड के अंदर एरर देखना है तो हमें इस फॉर्मूले को याद करना है। व्हेन द टू क्वांटिटीज़ आर मल्टीपल और डिवाइडेड, जब दो क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, जो रिलेटिव एरर है उसका रिजल्ट में वो सम होगा रिलेटिव एरर ऑफ द मल्टीप्लर। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लर्स थे कौन थे, ए और बी थे, तो उनके एरर का क्या होगा, सम होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है इसकी, तो इसके अंदर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। अब इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। द रेजिस्टेंस V अपॉन आई, यानी रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो यहाँ पर V अपॉन आई दे रखा है। तो वेयर V की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस माइनस 5, और आई की वैल्यू करंट में कितना एरर है 0.1 का, 10 प्लस माइनस 0.2। फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। तो परसेंटेज एरर यहाँ पर आपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों कितना है, 5% है, यहाँ पर इसकी वैल्यू में कितना है, करंट में 2% है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कर दो, जोड़ कर दो, 5 और प्लस 2 7,
ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन है उसके अंदर भी आपने इसी प्रकार से करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी कल करेंगे।